Can we at least dance first? तुमका लगाएंगे सब साथ में साथ मिलके। जग्गी वासुदेव, जिन्हें पूरी दुनिया सद्गुरु के नाम से जानती है, अध्यात्म और मिस्टिसिज्म के लिए जाने जाते हैं। कोयम्बटूर में उनका आयशा फाउंडेशन लाखों लोगों को पीस की तलाश में अपनी ओर खींचता है। लेकिन इस शांत दिखने वाले साम्राज्य के पीछे कंट्रोवर्सीज भी हैं। लैंड ग्रैबिंग और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के आरोप सद्गुरु के साम्राज्य पर एक सवालिया निशान लगाते हैं। क्या ये सब जेलस ओपोनेंट्स का काम है या इस कहानी में कुछ और भी है? सद्गुरु का फेम तक का सफर बहुत तेज रहा है, जिसमें सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस ने भी उनका साथ दिया है। लेकिन बड़ी पावर के साथ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। क्या सद्गुरु एक सच्चे गुरु हैं या एक श्रूड बिजनेसमैन? यह इन्वेस्टिगेशन सद्गुरु को लेकर उठ रहे अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पर रोशनी डालने की कोशिश करती है। केयरफुली क्राफ्टेड इमेज के पीछे की सच्चाई का पता लगाने के लिए मेरे साथ जुड़े। इस कंट्रोवर्सी के बीच में है तमिलनाडु में स्थित ईशा योगा सेंटर। क्रिटिक्स का आरोप है कि इसका अस्तित्व एनवायरनमेंट को नष्ट करके और जमीन हड़पने की कीमत पर आया है। लोकल एक्टिविस्ट्स ईशा फाउंडेशन पर फॉरेस्ट लैंड का अतिक्रमण करने और रूल्स का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हैं। कार्यकर्ताओं द्वारा बार बार कोशिश करने के बावजूद कोई एक्शन होता नहीं दिखता। ईशा फाउंडेशन इतनी फियरलेसली कैसे काम कर रहा है? आध्यात्मिक वेलबीइंग की चाहत एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन और सोशल इनजस्टिस की कीमत पर पूरी नहीं हो सकती। सद्गुरु एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की एडवोकेट करते हैं, खासतौर पर अपने रैली फॉर रिवर्स कैंपेन के माध्यम से। लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि इस कैंपेन में साइंटिफिक बेसिस की कमी है और यह बहुत ही सिंपल सॉल्यूशंस पर निर्भर करता है। नदियों के रिजुविनेशन के लिए पेड़ लगाने पर जोर को लेकर कंट्रोवर्सी रहा है। कैंपेन के लिए मिलने वाले फंड्स और उसके खर्च में ट्रांसपेरेंसी की कमी को लेकर भी चिंता जताई गई है। क्या सद्गुरु का एनवायरनमेंट संबंधी काम सच्चा है या सिर्फ एक पीआर स्टंट है? इस तरह के कैंपेन्स के इंपैक्ट और इंटेंशन का क्रिटिकल इवैल्यूएशन करना बहुत जरूरी है। मोदी गवर्नमेंट ने सद्गुरु के कैंपेन्स को फुल बैकिंग दी, लेकिन जो ऑपोजिशन एनवायरमेंटलिस्ट्स थे उनको कभी नहीं सुना गया। क्या यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या सद्गुरु को पॉलिटिकल फेवर मिल रहा है? योगा कार्यक्रमों से लेकर गवर्नमेंट पॉलिसीज का समर्थन करने तक रूलिंग पार्टी के साथ सद्गुरु का जुड़ाव साफ दिखाई देता है। इस रिश्ते ने स्पिरिचुअलिटी और पॉलिटिक्स के बीच की रेखाओं के ब्लर होने की चिंता पैदा कर दी है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जैसे मुद्दों पर उनका साइलेंस उनकी असली इंटेंशन पर सवाल खड़े करती है। आध्यात्मिक इन्फ्लुएंस और पॉलिटिकल पावर का आपस में जुड़ाव लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस दे सकता है। यह जानना बहुत जरूरी है कि क्या यह रिश्ता म्यूचुअल बेनिफिट के लिए है या शेयर्ड आइडियल्स के लिए। आयशा फाउंडेशन के फाइनेंशियल डीलिंग्स जांच के घेरे में आ गए हैं। टैक्स इवेजन और ट्रांसपेरेंसी की कमी के आरोप संगठन को घेरे हुए हैं। डोनेशंस और वेंचर्स से भारी संपत्ति होने के बावजूद फाइनेंशियल इरेगुलरिटी के आरोप लगे रहते हैं। पब्लिकली अवेलेबल ऑडिट रिपोर्ट्स का न होना शक को और बढ़ावा देता है। जब आध्यात्मिक संगठन फाइनेंशियल सीक्रेसी में डूबे हों तो यह ट्रस्ट को कम करता है। जवाबदेही के लिए आयशा फाउंडेशन के फाइनेंशियल डीलिंग्स की पूरी जांच बहुत जरूरी है। न्यूज लॉन्ड्री के कुछ आर्टिकल्स आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, जिससे आपको भी यकीन हो जाएगा कि जो इस वीडियो में कहा गया है सच है। इस वीडियो का मकसद यह नहीं है कि हम सिर्फ सद्गुरु को क्रिटिसाइज करें। हम सिर्फ आपको यह दिखाना चाहते हैं कि जो इमेज उन्होंने दुनिया के सामने रखी है उसके पीछे कुछ चीजें छुपी हुई हैं जो जानने लायक हैं। यह सवाल उनसे सीधे पूछे जाने चाहिए। आप क्या सोचते हैं? क्या यह सब कोइंसिडेंसेस हैं या सच में सद्गुरु की इमेज के पीछे कुछ छुपा है? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप और ऐसे सच जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ओशो के बारे में जानने के लिए इस लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करें।